नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेबर कंट्रोल का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक कर्मचारी ने सप्ताह के प्रारंभिक 6 दिनों में क्रमशः 10, 10, 7, 11, 9 व 4 घंटे कार्य किया। तो जो कर्मचारी है उसने सप्ताह के प्रारंभिक 6 दिनों में यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जितने घंटे काम किया है वो दिया हुआ है कि सोमवार को 10 घंटे, मंगलवार को 10 घंटे, बुधवार को 7 घंटे, गुरुवार को 11 घंटे और शुक्रवार को 9 घंटे व शनिवार को 4 घंटे कार्य किया है। शनिवार का दिन आधा माना जाता है। सामान्य कार्यकाल 8 घंटे प्रतिदिन है और जो नॉर्मल वर्किंग डेज है, जो नॉर्मल आवर्स हैं वो हैं 8 घंटे। सामान्य मजदूरी दर 6 रुपये प्रति घंटा, जबकि अधिक समय कार्य करने पर कुल 9 घंटे प्रतिदिन तक सामान्य दर से, देखिए लिखा है सामान्य मजदूरी दर 6 रुपये प्रति घंटा। सामान्य कार्यकाल जो नॉर्मल आवर्स हैं वो माने जाते हैं 8 घंटे प्रतिदिन। एक दिन के 8 घंटे नॉर्मल आवर्स माने जाते हैं। और जो सामान्य मजदूरी है वो सामान्य मजदूरी है 6 रुपये प्रति घंटा। तो 6 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से जो है मजदूरी दी जाती है। जबकि अधिक समय कार्य करने पर यानी कि ओवर टाइम करने पर, जो नॉर्मल आवर्स हैं उनसे ज़्यादा काम करने पर, अधिक समय कार्य करने पर कुल 9 घंटे प्रतिदिन तक सामान्य दर से। हालांकि जो सामान्य कार्यकाल है वो है 8 घंटे और 8 घंटे के बाद में जितना भी वो काम करेगा वो ओवर टाइम माना जाएगा। लेकिन 8 घंटे के बाद कुल 9 घंटे प्रतिदिन तक, 9वां घंटा भी जो है ओवर टाइम है, लेकिन अगर 9वें घंटे के लिए भी काम किया, अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो उसके लिए भी सामान्य दर से ही मजदूरी मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी 9 घंटे काम करता है तो 8 घंटे तो उसके नॉर्मल आवर्स हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, और ये जो 1 घंटा है ये 1 घंटा उसका ओवर टाइम है। लेकिन 9 घंटे काम करने तक उसको सामान्य दर से ही मजदूरी मिलेगी। यानी 1 घंटा ये ओवर टाइम तो है, लेकिन इस 1 घंटे का भुगतान भी सामान्य दर से ही दिया जाएगा, जो कि है 6 रुपये प्रति घंटा। तो कुल 9 घंटे प्रतिदिन तक सामान्य दर से तथा 9 घंटे प्रतिदिन से अधिक के लिए दुगनी दर से मजदूरी दी जाएगी। 8 घंटे नॉर्मल आवर्स हैं और 8 घंटे के बाद में जितना भी वो काम करता है वो घंटे उसके लिए ओवर टाइम माने जाते हैं। लेकिन ओवर टाइम में क्या शर्त है कि जो 9वां घंटा है, जो 8 घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा 1 घंटा है उसके लिए तो सामान्य दर से मजदूरी दी जाएगी, जो कि 6 रुपये प्रति घंटा है। और 9 घंटे के बाद में जितने भी घंटे वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहा है उसके लिए उसको दुगनी दर से मजदूरी दी जाएगी। पहला उसके पास ये विकल्प है। अथवा दूसरा, वो एक दूसरे प्रकार से भी मजदूरी ले सकता है। क्या कहा गया है कि 48 घंटे प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में 48 घंटे तक सामान्य दर से मजदूरी ले ले, तथा 48 घंटों से अधिक, और अगर किसी सप्ताह में वो 48 घंटे से अधिक काम करता है तो वो जो अतिरिक्त घंटे हैं वो उसके ओवर टाइम माने जाएंगे। तो 48 घंटे से अधिक के लिए वो दुगनी दर से मजदूरी प्राप्त कर सकता है। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 2 विकल्प हैं मजदूरी के। सामान्य तथा अधिक समय मजदूरी की गणना कीजिए जो भी श्रमिक के अधिक हित में हो। हमको ये बताना है कि इन दोनों विकल्पों में से पहला विकल्प है कि वो प्रत्येक दिन के हिसाब से मजदूरी ले ले, 8 घंटे के लिए सामान्य दर से, फिर ओवर टाइम के लिए पहले 1 घंटे के लिए 9 घंटे तक के लिए सामान्य दर से, और फिर 9 घंटे के बाद में जितना भी वो प्रतिदिन एक्स्ट्रा काम करता है उसके लिए सामान्य दर की दुगनी दर से। दूसरा ऑप्शन है कि सप्ताह के हिसाब से वो मजदूरी ले, 48 घंटे तक वो सामान्य दर से मजदूरी प्राप्त करे और 48 घंटे के बाद में जितना भी उसने एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए वो सामान्य दर की दुगनी दर से मजदूरी प्राप्त करे। तो उसके पास 2 ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शनों से हमको बताना है कि कौन सा श्रमिक के अधिक हित में है, कौन सा श्रमिक के लिए बेटर है ऑप्शन। तो पहले जो पहला ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड ओवर टाइम
वेजेज एज पर, जो उसके पास जो पहला विकल्प है दिन के हिसाब से मजदूरी ले ले, दैनिक हिसाब से, तो एज पर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, तो पहला विकल्प उसके पास है कि वो प्रत्येक दिन के हिसाब से मजदूरी ले। तो डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जो प्रारंभिक 6 दिन है सोमवार से लेकर शनिवार तक। अब जो आवर्स हैं उसने कितने घंटे काम किया, तो मंडे को काम किया 10 घंटे, ट्यूसडे को 10 घंटे काम किया, 7 घंटे काम किया बुधवार को, 11 घंटे काम किया गुरुवार को, 9 घंटे काम किया शुक्रवार को और 4 घंटे काम किया शनिवार को। अब जो नॉर्मल आवर्स होते हैं वो नॉर्मल आवर्स क्या है, ये तो टोटल आवर्स उसने काम किया है, नॉर्मल आवर्स क्या है, तो नॉर्मल आवर्स है 8 घंटे। यहाँ पर 7 घंटे लेंगे क्योंकि नॉर्मल आवर्स 8 घंटे हैं, लेकिन यहाँ पर 7 घंटे ही काम किया तो 7 घंटे लेंगे। नॉर्मल आवर्स 8 घंटे हैं, नॉर्मल आवर्स 8 घंटे हैं और शनिवार को उसने 4 घंटे काम किया है, यानी कि बुधवार को उसने नॉर्मल आवर्स 7 घंटे ही काम किया है और शनिवार को उसने 4 घंटे काम किया है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अगर टोटल आवर्स नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा है तब तो हम नॉर्मल आवर्स लिखेंगे, लेकिन अगर टोटल आवर्स जो है नॉर्मल आवर्स के बराबर या कम है तो हमको जो है एक्चुअल आवर्स ही लेने हैं यहाँ पर। फिर ओवर टाइम आवर्स निकालेंगे हम। ओवर टाइम आवर्स, देखिए ओवर टाइम आवर्स 8 घंटे के बाद में उसने जितना भी काम किया है वो सारे उसके लिए अधिसमय कार्य है, ओवर टाइम आवर्स है, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि 9वें घंटे तक, 8वें घंटे के बाद 9 घंटे प्रतिदिन तक सामान्य दर से ही मजदूरी मिलती है। यानी 8वें घंटे के बाद 9वें घंटे तक जो 1 घंटा उसने एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए उसको सामान्य दर से ही मजदूरी मिलेगी, और 9 घंटे के बाद में जितना भी उसने एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए उसको सामान्य दर से दुगनी दर पे मजदूरी मिलेगी। तो ओवर टाइम आवर्स में, अब ओवर टाइम आवर्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो ओवर टाइम आवर्स ऐसा है जिसको सिंगल रेट से मजदूरी मिलेगी, नॉर्मल रेट से मजदूरी मिलेगी, नॉर्मल रेट एट द रेट ₹6 पर आवर, और दूसरा है एट द रेट ₹6 पर आवर। और एक दूसरा ओवर टाइम ऐसा है, ओवर टाइम घंटे ऐसे हैं जिसमें डबल रेट से मिलती है, डबल रेट एट द रेट ₹12 पर आवर। 6 रुपये प्रति घंटा है सामान्य दर, तो इसकी दुगनी हो गई 12 रुपये। तो जो ओवर टाइम आवर्स है उसको भी हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो मंडे को उसने 10 घंटे काम किया है, 10 घंटे में से सामान्य जो है कार्य समय वो है 8 घंटे, तो 2 घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया है। ओवर टाइम आवर्स है 2 घंटे, लेकिन उसको पहले घंटे के लिए 8वें घंटे के बाद 9वें घंटे के लिए 1 घंटे के लिए तो उसको मिलेगी सामान्य दर से मजदूरी, क्योंकि कुल 9 घंटे प्रतिदिन तक सामान्य दर से मजदूरी मिलती है। तो 8वें घंटे के बाद जब उसने 9वें घंटे तक काम किया, 1 घंटे एक्स्ट्रा के लिए उसको नॉर्मल रेट से मजदूरी मिलेगी, और जो 9वें घंटे के बाद में उसने एक्स्ट्रा काम किया 1 घंटे, उसके लिए उसको डबल रेट से मजदूरी मिलेगी। तो ओवर टाइम आवर्स को भी हमने 2 श्रेणी में बांटा है। तो मंगलवार को भी इसी प्रकार होगा कि 1 घंटे उसको सामान्य दर से मजदूरी मिलेगी और 10वें घंटे के लिए उसको डबल रेट से मजदूरी मिलेगी। बुधवार के दिन किसी प्रकार का ओवर टाइम नहीं है। गुरुवार के दिन 11 घंटे काम किया है, तो 8 घंटे के बाद आगे पहले 1 घंटे के लिए 9वें घंटे के लिए उसको सामान्य दर से मजदूरी मिलेगी, और 10वें और 11वें 2 घंटे के लिए उसको डबल रेट से मजदूरी मिलेगी। गुरुवार को 1 घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया है, तो 1 घंटे के लिए इसको जो है सामान्य दर से मजदूरी मिलेगी। और जो है शनिवार को उसने ओवर टाइम नहीं किया है किसी भी प्रकार का। अब हम इसकी मजदूरी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, नॉर्मल वेजेज ज्ञात कर लेते हैं। नॉर्मल वेजेज क्या है? नॉर्मल वेजेज
नॉर्मल आवर्स के अनुसार ज्ञात की जाएगी और नॉर्मल वेजेज है एट द रेट ₹6 पर आवर है। तो नॉर्मल वेजेज नॉर्मल आवर्स के आधार पर ज्ञात की जाएगी। तो सोमवार को उसने 8 घंटे काम किया, नॉर्मल आवर्स उसके 8 घंटे हैं, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 रुपये इसकी सोमवार की मजदूरी है, सामान्य मजदूरी। फिर मंगलवार को इसने 8 घंटे, नॉर्मल आवर्स इसके 8 घंटे हैं, तो 8 घंटों को ओवर टाइम आवर्स की हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे। हमको सामान्य तथा अधिसमय मजदूरी दोनों मजदूरों की गणना करनी है। तो पहले हम नॉर्मल वेजेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नॉर्मल आवर्स हैं 8 घंटे मंगलवार को और सामान्य मजदूरी दर है 6 रुपये, तो 8 को 6 से गुणा कर देंगे, 48। बुधवार को इसने केवल 7 घंटे ही काम किया, तो 7 घंटे की ही मजदूरी दी जाएगी, ना कि 8 घंटे की। तो बुधवार के लिए इसके नॉर्मल आवर्स हैं 7 घंटे और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 42 रुपये बुधवार की इसकी सामान्य मजदूरी है। गुरुवार को 8 घंटे इसकी नॉर्मल आवर्स है, 6 से गुणा कर दिया जाएगा, 48 रुपये। शुक्रवार को 8 घंटे सामान्य जो इसका नॉर्मल आवर्स हैं, सामान्य मजदूरी दर है 6 रुपये, 48 रुपये। और शनिवार को केवल 4 घंटे ही काम किया है, तो नॉर्मल आवर्स है 4 घंटे, तो 4 को 6 से गुणा कर दिया जाएगा, तो 24 रुपये इसकी मजदूरी हुई शनिवार के दिन। तो ये हमने नॉर्मल वेजेस की कैलकुलेशन कर ली है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे ओवर टाइम वेजेस की। ओवर टाइम वेजेस एट द रेट ₹12, सॉरी ये यहाँ पे हम लिख चुके हैं ओवर टाइम वेजेस। अब हम बात करेंगे ओवर टाइम वेजेस की। तो ये ओवर टाइम आवर्स है। तो सोमवार के दिन 2 घंटे इसने ओवर टाइम किया है, तो पहले घंटे के लिए तो उसको मिलेगी 6 रुपये के हिसाब से मजदूरी और दूसरे घंटे के लिए मिलेगी इसको 12 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी। तो पहले घंटे के लिए 6 रुपये और जो दूसरा जो घंटा है 10वां घंटा, उसके लिए इसको 12 रुपये के हिसाब से, तो 18 रुपये उसको जो है ओवर टाइम वेजेस मिलेगी सोमवार के दिन। 6 रुपये तो 9वें घंटे के लिए और 12 रुपये 10वें घंटे के लिए, तो 18 रुपये उसको ओवर टाइम वेजेस मिलेगी सोमवार के दिन। मंगलवार के दिन भी ऐसा ही होगा, 9वें घंटे के लिए 6 रुपये और 10वें घंटे के लिए 12 रुपये, 18 रुपये ओवर टाइम वेजेज मिलेगी मंगलवार के दिन। बुधवार के दिन किसी प्रकार के ओवर टाइम वेजेज नहीं है। और गुरुवार के दिन जो है 11 घंटे काम किया है, तो 8 घंटे के बाद पहले 9वें घंटे के लिए जो ओवर टाइम किया है 1 घंटे के लिए मिलेगी 6 रुपये के हिसाब से, और जो 9 घंटे के बाद में 10वां और 11वां 2 घंटे हैं उसके लिए मिलेगी 12 रुपये के हिसाब से, तो 24 रुपये और 6 रुपये, 30 रुपये ओवर टाइम वेजेज होगा उसका गुरुवार के दिन। शुक्रवार के दिन 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है और वो भी 9वां घंटा है, तो 9वें घंटे के लिए उसको सामान्य मजदूरी दर से मजदूरी मिलेगी, तो 6 रुपये ओवर टाइम वेजेज होगी शुक्रवार की। शनिवार को किसी प्रकार का ओवर टाइम नहीं है, तो ओवर टाइम जो है इसका टोटल कर लिया जाएगा। तो नॉर्मल वेजेज की टोटल वेजेज निकाल लेंगे लास्ट कॉलम में, टोटल वेजेज। तो सोमवार के दिन की 48 रुपये और 18 रुपये, 66 रुपये 66 रुपीज़ है सोमवार को। मंगलवार को भी है 66 रुपये, 42 रुपये है बुधवार की, और 78 रुपये हो गई टोटल, इन दोनों का टोटल कर रहे हैं, 78 रुपये हो गई गुरुवार की। शुक्रवार की हो गई 54 रुपये और 24 रुपये है शनिवार की मजदूरी। टोटल कर लेंगे तीनों कॉलम का, तो नॉर्मल वेजेज हो गई 42 + 48 + 48 + 24, नॉर्मल वेजेज है 258 रुपये, और ये 18 + 18 30 + 6 72, 48 + 48 42 48 + 48 + 24, तो 258 और 72 का टोटल कर देंगे 330 रुपये। तो जो सप्ताह है
जो क्वेश्चन में जिस सप्ताह की बात की गई है, जिन 6 दिनों की बात की गई है, उन 6 दिनों की जो इसका जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, जो इसको प्रथम जो विकल्प दिया गया है प्रत्येक दिन के हिसाब से मजदूरी प्राप्त करने का, उसके हिसाब से जो मजदूर की टोटल जो वेजेज है, कुल मजदूरी बन रही है 330 रुपये। अब देखते हैं दूसरे ऑल्टरनेटिव के हिसाब से इसकी मजदूरी क्या है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड ओवरटाइम वेजेज एज पर सेकेंड ऑल्टरनेटिव। दूसरे विकल्प के हिसाब से तो कुल मिलाकर इसने कितने घंटे काम किया है, यहाँ सभी कॉलम का टोटल कर लेंगे। कुल मिलाकर इस श्रमिक ने जो है 20 7 27 प्लस 11 38 प्लस 9 प्लस 4 51 घंटे काम किया है, 51 आवर्स। तो श्रमिक ने कुल मिलाकर पूरे सप्ताह में 51 घंटे काम किया है। तो दूसरा विकल्प यह है कि 48 घंटे प्रति सप्ताह तक सामान्य दर से मजदूरी मिलेगी। तो नॉर्मल वेजेज एट द रेट ₹6 पर आवर फॉर 48 आवर्स। तो पहले 48 घंटे तक, सप्ताह में 48 घंटे तक उसको सामान्य मजदूरी दर से मजदूरी मिलेगी। तो 48 घंटे के लिए 6 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से जो इसकी सामान्य मजदूरी है वो है 288 रुपये। और ओवर टाइम वेजेज एट द रेट ₹, और लिखा है 48 घंटे से अधिक के लिए दुगुनी दर से मजदूरी, तो डबल रेट से मजदूरी मिलेगी। तो ओवर टाइम वेजेज है एट द रेट ₹12 पर आवर फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स कैसे हुए? 51 घंटे कुल काम किया है और 48 घंटे तक सामान्य दर से मजदूरी मिलेगी, यानी 48 घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। तो एक्स्ट्रा इसने 3 घंटे काम किया है, तो ओवर टाइम किया है 3 घंटे। कुल 51 घंटे काम किया, 48 घंटे तक इसको सामान्य दर से मजदूरी मिलेगी। तो इन 3 घंटों के लिए, एक्स्ट्रा 3 घंटों के लिए इसको 12 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से जो है मजदूरी मिलेगी। तो 3 घंटे के लिए है 12 रुपये के हिसाब से 36 रुपये ओवर टाइम वेजेज। तो टोटल वेजेज दूसरे विकल्प के हिसाब से टोटल वेजेज 288 प्लस 36 324 रुपये। तो दूसरे विकल्प के हिसाब से अगर श्रमिक दूसरा विकल्प चुनता है प्रति सप्ताह के हिसाब से मजदूरी प्राप्त करने का, तो इसकी कुल मजदूरी बनती है 324 रुपये। और पहले जो इसका विकल्प है इसके हिसाब से इसको मजदूरी मिलती है 330 रुपये। तो हमको ये बताना है कि पहले तो हमको सामान्य और अधिक समय मजदूरी की गणना करनी है, जो हमने कर ली है। दूसरा पूछ रहा है कि जो भी श्रमिक के अधिक हित में हो, तो कौन सा ऑप्शन श्रमिक के अधिक हित में है। तो जिस ऑप्शन से श्रमिक को ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, अधिक मजदूरी मिल रही है, वो उसके लिए हित में है, बेटर है उसके लिए वो ऑप्शन। तो पहला विकल्प फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज बेटर हमारा आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज बेटर। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।